यहाँ पे बड़े-बड़े उद्योग पहले थे, यहाँ कोई उद्योग नहीं है। आज बेरोज़गारी ज़माने की बढ़ी हुई है ना? पानी के लिए लोग परेशान हैं। जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए पब्लिक बहुत परेशान है। जी, आज ट्रैफ़िक की व्यवस्था देख लो तो ट्रैफ़िक की व्यवस्था में मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। जी, जी, ट्रैफ़िक व्यवस्था के लिए मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा। बेसमेंट में पार्किंग की अनुमति लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं। जी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है जी, इनके ऊपर। जी, तो सांसद जी से यही कहना है कि कोई भी सांसद बने तो शहर में कुछ काम देखे। जी, कि शहर की मतलब हालत बहुत खराब है। जी, किसान आदमी आता है बैंक से 500 रुपए निकालने, जी, वो बैंक में जाता, बाहर आता, उसकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ले जाती है। जी। तो जब शहर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो ये विधायक सांसद को कोई चीज़ दिखती नहीं है क्या? दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने के बावजूद अब तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। कई सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता अपनी बात रखती रही है, लेकिन जो पत्रकार हैं वे एक अलग तरीके से सोचते हैं, एक अलग तरीके से उनका किसी भी मुद्दे पे बोलने का सोचने का तरीका होता है। तो खंडवा के कई पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। खंडवा के पत्रकार क्या सोचते हैं, हम सभी पत्रकारों से बात करेंगे। यहाँ पे काफी वरिष्ठ और युवा पत्रकार मौजूद हैं, हम सभी से बात करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल जी हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने बुलाया। जी भैया, क्या रहेंगे लोकसभा चुनाव में मुद्दे, आप क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जो मुद्दे हैं वही पुराने मुद्दे रहेंगे जी, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी जो मुद्दे हैं वही पुराने मुद्दे रहेंगे। जी, यहाँ पर 20 साल से आप हम सब पूरी पब्लिक मुद्दे जो देखते आ रही है, जी, बाईपास का मुद्दा हो, जी, यहाँ की नर्मदा जल योजना का मुद्दा हो जी, या फिर रोजगार वाला मुद्दा हो, जी, इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं वो 20 साल जो पहले मुद्दे थे जी, वही मुद्दे आज भी हैं। जी, कांग्रेस भी उन्हीं मुद्दों को लड़कर चुनाव लड़ती है, जी, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाती। एक बार जब अरुण यादव जीते थे तो उसमें से कुछ हद तक उनको पार पाना था, लेकिन वो कर नहीं पाए। जी, इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़े, जीते, जी, लेकिन वही मुद्दे बार बार जी, फिर दोहराए गए। जी, क्या बाईपास बन पाया? जी, सबके सामने कि नहीं बना है। जी, अब प्रोसेस में है। जी, हर बार बोलते हैं विधानसभा चुनाव आए तो प्रोसेस में है। जी, पर पिछले कुछ 5-7 सालों में हम देखने जाएं तो यहाँ पर कुछ चीजें इम्प्रूवमेंट हुई है। जी, जो उपलब्धियां हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जी, वो मोदी सरकार में आने के बाद हम हमारे रेलवे स्टेशन की बात करें या फिर ब्रॉडगेज की बात करें जी, या फिर हम जो है हाई 4 लेन हाईवे की बात करें, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि नजर आती है। जी, लेकिन मुद्दे जो आपने पूछे तो मुद्दे सब वही है। जी, और बोला जाए तो वही है कि भाई तेवर हर बार नया होता है, लेकिन पूरी पिक्चर वही पुरानी है जो रिपीट की जाती है। जी, जी, जी। तो देवेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जो 20 साल पुराने मुद्दे हैं वही रिपीट होने वाले हैं। हमारे साथ इमरान भाई भी मौजूद हैं, न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे इमरान भाई? धन्यवाद, आपने जो बुलाया आपकी इस डिबेट में। जी, देखिए, मुद्दे की बात तो मैं देवेंद्र भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने साफ सही कहा है कि जो 20 साल पहले मुद्दे थे, वही मुद्दे आज भी है। आज देख लीजिए, गर्मी आती है तो नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन फिर पूरी आती है। जी, शहर को कहीं लंबे समय से रिंग रोड बाईपास की दरकार है। शहर में जो है डंपर वाहन घूम रहे हैं, जी, इससे हादसे हो रहे हैं। जी, तो सांसद जी को आगे आके इस पे कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए। जी, देखिए, आपने नो एंट्री कर दी, ठीक है, 9 बजे बाद के बाद नो एंट्री। उसके बाद क्या हो रहा है? जी, उसके बाद लगातार शहर में डंपर जो है दौड़ रहे हैं, जी, उससे कहीं न कहीं हादसे हो रहे हैं। तो सांसद जी को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब अपन कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस तो अभी तक यही कहेंगे कि अभी अपना कैंडिडेट भी फाइनल नहीं कर पाई है। जी, तो आगे की फाइट में किस तरीके से वो फाइट करती है बीजेपी से, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक उन्होंने अपना कैंडिडेट ही नहीं घोषित करा है, तो कहीं न कहीं एक बीजेपी जी, के लिए जी। कहेंगे कि ये टिकट प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट भी है, टिकट बँटवारे में भी आगे रहे वो। जी, अब बात आ जाती है नेशनल इश्यू की, तो जी, कांग्रेस की जिस तरीके से यहाँ से हमने देखा था पहले जब भारत जोड़ो यात्रा ही थी, उस समय जिस क्षेत्र से दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी गुजरे हैं, चाहे पटनाना विधानसभा हो, ओंकारेश्वर हो, ये सब खंडवा संसदीय क्षेत्र में आती है। जी, लेकिन हमने देखा 2023 के विधानसभा में यहाँ कांग्रेस को हार मिली, और हार भी ऐसी वैसी नहीं मिली, सिर्फ मानदाता में ही थोड़ी कम लीड ले पाई थी बीजेपी ने। लेकिन पन्नाना और खंडवा की बात करें तो यहाँ के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। जी, पिछले लोकसभा चुनाव में जब नंद कुमार सिंह चौहान जी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी जी, और ज्ञानेश्वर पाटिल जी मैदान में आए थे, तो उन्होंने एक अच्छे लंबे अंतराल के, मतलब ये समझ लीजिए कि 80,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया था, जी, राजनयन सिंह जी को। जी, अब इस बार भी जो है बीजेपी एक लक्ष्य लेके चली है कि अब की बार 400 पार। जी, तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी ने जो नेशनल मुद्दे लेके आए थे, जी, चाहे वो राम मंदिर का हो, जी, उसके बाद अपने मध्य प्रदेश में एक मुद्दा छाया था लाडली लक्ष्मी योजना का, जी, और अपने क्या नाम है उनका, जो 1200 रुपये उन्होंने बहनों को दिए। तो ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट में जाते हुए दिख रही है। जी। तो इमरान भाई ने काफ़ी विस्तार से बात की है हमसे। हमारे साथ चेतन मंडलोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं।
भाई साहब नमस्कार, आपका नमस्कार, स्वागत आपका है। धन्यवाद बहुत-बहुत। जी, क्या कहेंगे भैया? जी, शहर की तो बहुत हालत ख़राब है, खंडवा शहर की बोले या जितनी भी लोकसभा बोले वहाँ की काफ़ी हालत ख़राब है। जी, मतलब कई मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पे मतलब जेपी में 5 बार के विधायक बने हो, सांसद बने हो, ऐसा लगता नहीं कि शहर के लिए कुछ काम हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बड़े-बड़े उद्योग पहले थे, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, आज बेरोज़गारी ज़माने की बढ़ी हुई है ना? पानी के लिए लोग परेशान हैं। जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए पब्लिक बहुत परेशान है। जी, आज ट्रैफिक की व्यवस्था देख लो तो ट्रैफिक की व्यवस्था में मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। जी, जी, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा। बेसमेंट में पार्किंग की अनुमति लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं। जी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है जी, इनके ऊपर। जी, तो सांसद जी से यही कहना है कि कोई भी सांसद बने तो शहर में कुछ काम देखे। जी, इस शहर की मतलब हालत बहुत खराब है। जी, किसान आदमी आता है बैंक से 500 रुपए निकालने, जी, वो बैंक में जाता बाहर आता है, उसकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ले जाती है। जी, तो जब शहर में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो ये विधायक सांसद को कोई चीज़ दिखती नहीं है क्या? जी। चेतन मंडलोई जी खंडवा के वरिष्ठ पत्रकार हैं और न केवल ये पत्रकारिता करते हैं बल्कि जनहित के जो मामले होते हैं उसको लेके न्यायालय की शरण में जाते हैं और जनता के हित में हमेशा काम करते हैं। हमारे साथ गणेश भावसार जी मौजूद हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जी, क्या स्वागत कहेंगे है। आप? क्या जैसा मुद्दे कि रहेंगे? मुद्दे तो बहुत है जी, और खंडवा पत्रकारों का तो स्तर जो है जी, माखन दादा के नाम से जाना जाता है खंडवा नगर। जी, बाकी पत्रकारों के मार्फत जो बात जाती है जी, ऊपर तक जी, उसको यहाँ दबा दिया जाता है। जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि उदारता के कारण जी, पत्रकार भवन आज तक नहीं बन पाया, कॉलोनी नहीं कटी, पत्रकारों के लिए कोई जन कल्याणकारी योजना चला पाए। जी, जब वो चौथे स्तंभ को ही नहीं समझ पा रहे तो आम जनता को क्या खाक समझेंगे। सही बात उनको ना कोई गरीबी दिख रही है है। जी, और आए दिन दुर्घटना में कई इंदिरा चौक पे कोई मर गया जी, एक्सीडेंट में, तो डंपर किसके चल रहे हैं भाई? जी, ये आप करेंगे तो देने को तैयार नहीं जी, है ना। कानून का खुला उल्लंघन चल रहा है, ऐसा हमने तो नहीं देखा आज तक के कि ऐसा शासन आया हो जी, कि साला ददीची पार का ठेका ऑप्शन ही नहीं हुआ जी, और वो वसूली कर रहे हैं। और कई का पत्रकार को जरा सा कुछ वो पूछने जाता है कि उस पर एफआईआर की धमकी देने लग जाते। जी, तो चौथे स्तंभ को दबाया जा रहा है और डकैती खुद ही डाल रहे हैं। जी, जी, आप देख लो, ददीची पार का ठेका जी, खुलेआम पेपरों में छपा, जी, उसके बाद में उस पर एफआईआर क्यों नहीं कटी? मैं पूछना चाहता हूँ जी, सांसद महोदय से। जी, भाई आपके खुद के ही प्रतिनिधि उल्टे सीधे केस में फंस रहे हैं, जब तो आपने कलेक्टर में भंग करा कि भाई मैं सबको मुक्त करता हूँ 60 प्रतिनिधियों को। जी, तो ये क्या है? जी, जी। चौथे स्तंभ का मुंह कब तक दबाओगे आप उसको? गणेश खुला भावसार छोड़ो जी ने हमारी इस डिबेट में पत्रकारिता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर बात की और आगामी चुनाव में आने वाले समय में और क्या-क्या मुद्दे लोकसभा चुनाव में होने वाले हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे और हर खबर से आपको वाकिफ कराएंगे। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।